कैसे हैं भाई? बढ़िया। टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करना टेस्ट, टेंशन बिल्कुल मत लेना, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, और जब हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था तो उस आइसोमेरिज्म के अंदर एक बात आई थी, और वो आई थी ऑक्टाहेड्रल्स की, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या कहा था कि यार ये MA6 जो है वो शो नहीं करता, MA5B ये भी शो नहीं करता, लेकिन मैंने आपको MA4B2 कहा था कि ये शो करेगा। सेम उसी तरह से MA4BC अगर ये आ जाए तो ये भी शो कर सकता है। देखो कैसे, यहां ए और यहां B और C कर दिया, यहां ए यहां B और यहां C कर दिया, तो यहां A और A आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, ये और ये अभी कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पे। ये और ये कहाँ आ गए? अभी 180 डिग्री पे। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये आपका 180 पर आ गया, ये आपका 90 पर है। दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर आप यहां पर 90 है तो आप बोल सकते हो सिस विद रेस्पेक्ट टू बी और सी, और यहां बोल सकते हो आप ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू बी और सी। हमारे यहां पर सिस और ट्रांस उस अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में बनते हैं जो एडजेसेंट पर होते हैं, सिस कहलाते हैं, और वही अरेंजमेंट जो यहां पर एडजेसेंट पर था अगर वो एंटी पर आ जाए तो उसके रेस्पेक्ट में ट्रांस कहलाते हैं। दोबारा से सुनेंगे जो मैंने बोला। हमारे यहाँ जो अरेंजमेंट होता है वो जो देखा जाता है मिनिमम के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। यहाँ पर ए जो है वो ज्यादा है 4, तो ए के रेस्पेक्ट में आपको अरेंजमेंट नहीं बोलना है, आप किसके रेस्पेक्ट में बोलोगे? बी के रेस्पेक्ट में। और ये जो बी दिख रहे हैं वो कितने? 2, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? बी। तो यहाँ बी के रेस्पेक्ट में सिस बोला था और बी के लिए ट्रांस बोला था। सेम एज यहाँ पर BC आ गया। अब BC कम दिख रहा है ना, तो BC 90 डिग्री पर दिख रहा है, तो BC के लिए क्या बोलेंगे? सिस। और वही BC अगर एंटी पर आ गया तो उस BC के लिए क्या बोलेंगे? बोलो, ट्रांस। क्लियर है? फिर बोल रहा हूं, मिनिमम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। क्लियर? हमारे यहाँ क्योंकि देखो ऑर्गेनिक में तो क्या होता है, सिस ट्रांस होती है सेम लिगेंड के लिए, सेम ग्रुप के लिए, सेम एटम के लिए। फिर अगर अलग ग्रुप आते हैं तो उसके लिए सिन एंटी सिस्टम आ जाता है, उसके अलावा वहां EZ सिस्टम भी आ जाता है। तो वहां पर EZ भी आ जाता है, सिन एंटी भी आ जाता है, और सिस ट्रांस भी आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिन एंटी नहीं है, यहाँ पर हमारे कोई आपका EZ नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ एक है सिस और ट्रांस, तो इसलिए हम सिस और ट्रांस बोल देते हैं इसको भी। ठीक है, चाहे अलग अलग लिगेंड है। आपको डाउट आएगा कि अलग अलग लिगेंड है फिर सिस क्यों बोल रहे हो, तो वो तो ऑर्गेनिक में होता है, यहाँ पर सब में बोला जाता है। और यहाँ लॉजिक क्या होता है कि अगर ये अरेंजमेंट एडजेसेंट पर है तो इस अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में सिस बनेगा, तो इसीलिए लिखा है रेस्पेक्ट टू BC। वही अरेंजमेंट अगर एंटी पर आ गया तो उसके लिए ट्रांस बन जाएगा, तो विद रेस्पेक्ट टू BC ट्रांस। क्लियर? अब अगला सवाल आ रहा है उसमें कि A3B3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A3B3 में क्या होता है जरा समझना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर A और A लिख दिया, यहां पर ये B और B लिख दिया, यहां पर अगर मैंने आपका क्या किया A और ये आपका मैंने क्या कर दिया B, ये A ये B और B, ठीक है। ये एक ऑक्टाहेड्रल है। इस ऑक्टाहेड्रल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक फेस है, ये क्या दिख रहा है आपको? एक फेस। अगर ऑक्टाहेड्रल में एक फेस पर तीनों सेम लिगेंड आ जाए तो फिर उस आइसोमर का खास नाम होता है और वो होता है फेशियल आइसोमर, शॉर्ट में इसे बोलते हैं फेक। और अगर एक फेस पर ये सेम लिगेंड ना आए, देखो आप ए और यहां B आ रहा है, अगर ये सेम लिगेंड ना आए तो फिर उसे बोला जाता है मेरीडियोनल।
मेरीडियोनल यानी कि मर, क्या बोला जाता है उसे? मर। क्या बोला जाता है? मर। लेकिन ये केस तभी होगा जब A3B3 होगा, A3B3। क्लियर? अब ये फेस समझना आप पहले तो कि इसमें फेस कैसे देखते हैं। यही आईडी है। ये आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल है 3D में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक फेस नजर आएगा, नहीं आएगा? ऐसे ए, ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस, छठा फेस, सातवां फेस और आठवां फेस। 8 फेस होते हैं, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा कि साला बॉन्ड 6 हैं, नाम ऑक्टाहेड्रल है, समझ में नहीं आ रहा, फील नहीं आ रही है, फील आएगी अब। ऑक्टाहेड्रल फेस 8 हैं इसलिए कहा है। क्या कहा है? 8 फेस हैं इसलिए ऑक्टाहेड्रल का है। तो अगर ये जो फेस दिख रहा है, इस फेस पे अगर सेम लिगेंड है ए, तो इसे क्या कहेंगे अपन? फेशियल। क्लियर? और अगर यहां ए और यहां बी आ गया तो फिर इसे मेरीडियोनल कहा जाएगा। क्लियर सबको? तो ये 2 हो गया, ठीक है, फेक मर। अब मैं आपको यहीं पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी सिखाऊंगा इसी में, ठीक है। ये दोनों साथ चल रही है, जीआई और ऑप्टिकल दोनों को हम क्या कर रहे हैं? साथ में चला रहे हैं। दोबारा बोलना, जीआई जीआई और ऑप्टिकल दोनों को हम क्या कर रहे हैं? एक साथ चला रहे हैं। क्या बोला? ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमर देखने का एक तरीका होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में पीओएस आ रही हो, पीओएस होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर किसी के अंदर पीओएस आ रहा हो तो पीओएस आने पर, अगर किसी में पीओएस आ रहा हो तो आपको पता है पीओएस आने पर वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। आया ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री ये क्या होता है? ऐसा इमेजिनरी प्लेन, पीओएस किसे कहते हैं आप नोट कर लेना आराम से, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में काट दे और वो दोनों कटे हुए हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए। वो दोनों कटे हुए हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पीओएस होगा। आराम से समझना। दोबारा क्या बोला मैंने? अगर, दोबारा बोलना, क्या बोला मैंने? अगर ऐसा इमेजिनरी प्लेन है आपके पास जो मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में काट दे और दोनों कटे हुए हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज हो, दोनों कटे हुए हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज हो, दोनों कटे हुए हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज हो तो पीओएस कहेंगे। और अगर पीओएस है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है। अब हम जो है वो किसी ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में कैसे पीओएस निकाल सकते हैं उसका डायग्राम मैं बना रहा हूं। देखो आप 3D में निकालते हो जैसे, तो आप क्या करते हो? ऐसे इमेजिन करते हो, हाँ है पीओएस है। अब उस दौरान क्या होता है, क्लास में अगर मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं तो उन 50 बच्चों में से 4 बच्चों को तो वो विजुअलाइज हो रहा है ऐसे काट दिया तो, लेकिन बाकी जो है वो 50 में से मान लीजिए 25 ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें वो डायग्राम ही नहीं इमेजिन हो रहा है जिससे वो काट रहा है बच्चा। तो फिर क्या होता है, हम 50 में से बाकी 25 बोलते हैं हाँ दिख रहा है, हाँ आ गया ये आ रहा है, हाँ ठीक है यस आ जाएगा। तो फील जो है वो इक्वल नहीं होती है 50 के 50 बच्चों की। क्लियर? और जो पीओएस निकाल पा रहा है वो भी फील नहीं दे पाता साला कि कैसे निकल रही है। तो मैंने क्या करा, उस ऑक्टाहेड्रल के अंदर जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं वो सब बना दूंगा और उनका पीओएस निकाल के दे दूंगा, जिससे कि आपको मॉलिक्यूल को देखते ही उसमें पीओएस नजर आ जाए पेपर में ही।
जनरली आप क्या करते हो, कोई भी मॉलिक्यूल देने पर उसे 3D में इमेजिन करते हो, ऐसे पेपर में से निकाल के 3D में देखते हो। अब मैं आपको क्या करूंगा, जो स्ट्रक्चर जिस फॉर्म में दी गई है आप उसी फॉर्म में उसके अंदर पीओएस निकालें, तो जल्दी आएगी, इजी आएगी और गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा यार ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, और इसी ऑक्टाहेड्रल को मैं 3D में बना रहा हूं। इसी को मैं 3D में बना रहा हूं, दिख गया 3D में, आया ना, पक्का? अब मैंने मान लिया यहां पर ए ए ए ए ए और ए है, चारों तरफ ए जुड़ा हुआ है, यहां भी 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 ए जुड़ा हुआ है। चारों तरफ अगर ए जुड़ा हुआ है और आपने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काट दिया, तो आपको पीओएस निकालते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एटम को आपको एक स्फीयर मानना है। दोबारा सुनना, हर एटम को स्फीयर मानना है, ग्रुप को भी स्फीयर मानना है। यानी अगर यहाँ Cl जुड़ा हुआ है तो भी आप स्फीयर मानोगे, और अगर यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है तो भी आप स्फीयर मानोगे। और जब आप ऐसे काटोगे तो कटने पर आधा हिस्सा इधर कटेगा, आधा हिस्सा इधर कटेगा, और वो दोनों कटे हुए हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। जैसे बॉल को लो, आप बॉल को काटते हो तो आधी बॉल इधर आधी बॉल इधर होती है, दोनों एक जैसी कटती हैं, मिरर इमेज। तो जब आप इसको ऐसे काट रहे हो तो आपको ऐसा फील नहीं आ रहा कि ये आपका आधा इधर कटेगा आधा इधर कटेगा, तो मिरर इमेज हो गई, और ये पूरा का पूरा इसका मिरर इमेज हो गया, क्योंकि यहां भी ए था, यहां भी ए था, यहां भी ए था, यहां भी ए था। तो आप जब ऐसे काटेंगे तो मिरर इमेज आएगी, यानी पीओएस होगा। क्लियर? एक पीओएस। दूसरा पीओएस का देखना। अब अगर मैं इसी को फोकस करते हुए इसको 90 डिग्री से घुमा दूं तो देखो, आप ऐसा फील नहीं आ रहा, ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया। ये देखो वापस ऐसा कैसे ही आ गया। तो यानी कि आप एक बार अगर इसके अलोंग काटें तो अगली बार इसके अलोंग भी काट सकते हैं, सेम ही आएगी सिचुएशन। ये देखो वापस देख लो, ऐसा कैसे ही था, ऐसे काटा, ठीक है। अब मैंने इसके अलोंग काटा और इसको ऐसे घुमाया तो भी तो वही सिचुएशन आई, और इसकी जगह इसके अलोंग काट दिया तो भी वही सिचुएशन आई। तो यानी कि मैं 3 पीओएस बना सकता हूं, 1 2 3। क्लियर? अगला देखो, ये आ गया। अब अगर मैं इसका देखो यहां से स्लाइस काटूं ऐसे, तो एक पीओएस ये स्लाइस, एक पीओएस ये वाली स्लाइस, और एक पीओएस ये वाली स्लाइड। अब ये क्या हुआ जरा देखो, ऐसे काटे, ये वाला, ये फर्स्ट पीओएस जो मैं बता रहा था वो ये वाला है स्लाइस, ये ऐसे कटेगा। स्लाइस पीओएस जब कटता है तो आधा ऊपर आधा नीचे कटेगा। तो देखो आप, आधा ऊपर
आधा नीचे, तो ये कट गया आराम से। क्लियर? अब ऐसे आप काटते हो और मैं इसको ऐसे करने की बजाय इसको ऐसे घुमा दूं, देखो आप घुमाते ये वापस पीओएस आ जाएगा। तो यानी कि आपने क्या करा, ऐसे ले लिया इसको, ये देखो ऐसे काट दिया इसको, तो ऐसे काटा तो ये वाला स्क्वायर बना नहीं बना पूरा, ये वाला वापस ये स्लाइस होगी ना, देखो 1 2 3 4 ये स्क्वायर प्लेन में आ गया वापस, देखो ऐसे कैसे था, ऐसे काटता हुआ गया तो ये स्क्वायर प्लेन ही तो बन गया। तो दूसरा पीओएस, ये वाले पीओएस में क्या किया उन्होंने, इसको ले लिया, देखो ये वाला पीओएस लिया, ये अगर आप इसको ले रहे हो तो ऐसे आएगा ये, और ऐसे आएगा तो आप देखो ऐसे कटेगा। तो ये 3 पीओएस ऐसे बना सकते हो आप। अगला पीओएस देखना, ये पीओएस बना रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं सैटेलाइट व्यू। क्या? सैटेलाइट व्यू। ये सैटेलाइट व्यू है, ये क्या है, सैटेलाइट व्यू। अब ये सैटेलाइट व्यू क्या होता है, देखना जरा सैटेलाइट। सैटेलाइट व्यू के अंदर आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसे देख रहे हो मॉलिक्यूल को ऊपर से, टॉप पे, टॉप व्यू, टॉप व्यू से देखा, टॉप व्यू से काट रहे हो आप ऐसे। तो जब आप इसको ऐसे काटोगे तो मेरा हाथ ध्यान से देखो कहां दिख रहा है, मेरा हाथ एक प्लेन हो गया ये, यानी कि यहां एक मिरर रखी हुई है, ये इसका मिरर इमेज होगा और ये वाला जो होगा इसका मिरर इमेज होगा। जब मैं इसको ऐसे काटूंगा तो मिरर इमेज ये और ये होगी। अब आपको डाउट आएगा कि फिर ये वाला जो था, ये वाला कौन सा था, देखो आप अगर मैं ऐसे काट रहा हूं तो ये दोनों इसकी मिरर इमेज इधर आ रही है, ये दोनों इसकी मिरर इमेज है, और जब मैं ऐसे काट रहा हूं सैटेलाइट व्यू में तो ये वाला इसका मिरर इमेज है। ठीक है, 2D में देखना कैसे दिखता है ये, अगर मैं ये वाला ले रहा हूं तो मैं x मिरर इमेज ये बनेगी, और अगर मैं ये ले रहा हूं तो ये आपका ये x और ये आपका मिरर इमेज बनेगी। या मैं मिरर इमेज m कर देता हूं और यहां m बनेगी। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आया कि मिरर इमेजेस कैसे चेक करनी है। अगर आप ये पीओएस लेते हो तो इसका मिरर इमेज इधर देखना पड़ेगा आपको, और अगर आप ये खच, मैं देसी में इसका नाम बोलता हूं खच, देसी में इसका नाम क्या है, खच। तो अगर ये खच है तो फिर ये और ये मिरर इमेज होगी, ये और ये मिरर इमेज होगी। अब आप टेंशन मत लो, अभी आप लोग पता है क्या सोच रहे हो, सर ये क्या बता दिया आपने मेरे को, तो कुछ भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठो, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं हो, वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, जब ये आखिरी में एंड करेंगे तब तक आपको सब समझ में आ जाएगा। बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल में हम ये पीओएस लगाएंगे ना, अभी जैसे ये पीओएस लगाएंगे तो अपने आप ही प्रैक्टिस होने शुरू हो जाएगी, प्रैक्टिस होते ही आपको सब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस की जरूरत है बस अभी। चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब जो मॉलिक्यूल अभी हमने पढ़े, हम उन मॉलिक्यूल में ट्राई कर लेते हैं कि क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। देखो जरा, MA4B2 पहला ये पढ़ा था अपन ने। अब इसके अंदर यहां B था, यहां B था, यहां B था, A था, सिस
यहाँ बी था, यहाँ बी था, यहाँ ए था, यहाँ ए था, यहाँ ए था और यहाँ ए था। ये सिस और ये ट्रांस। अब आपको कहा कि ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव, आपको ये बताना है। आपको क्या बोला, जल्दी बताओ, क्या ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, आपको ये बताना है। क्या बोला, जल्दी बताओ उसने, ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये बताना है। अब आप चेक करते हैं। तो अभी जैसे मैंने पीओएस निकालना सिखाया, उस पीओएस के अंदर भी मैं आपको एक और की पॉइंट दे रहा हूं छोटा सा। जहां जहां ये लगेगा वहां तो इसी से कर लो, और जहां ये फेल हो जाए, मतलब जहां ये फेल नहीं हो, मतलब जहां ये नहीं लग रहा हो, वहां फिर वो आप इतने सारे जो मैंने पीओएस बनाए वो ट्राई करना। ठीक है। अननेसेसरी ट्राई क्यों करें जब हमारे पास और एक शॉर्ट की पॉइंट है। शॉर्ट की पॉइंट ये है कि अगर दो सेम लिगेंड एंटी पोजीशन पर दिख जाएं, अगर दो सेम लिगेंड एंटी पोजीशन पर दिख जाए तो कंफर्म पीओएस होगा, क्योंकि वो स्लाइस पीओएस आ जाएगी उसमें, ऐसे कट जाएगा वो स्लाइस। अगर एंटी पर दो सेम लिगेंड आ जाए तो वो हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, क्योंकि उसमें स्लाइस पीओएस आएगी। ये देखो, ये पीओएस आ गया, ये और ये मिरर इमेज हो गया, और ये स्लाइस है। स्लाइस काटते हैं तो क्या बताया था मैंने, आधा उधर आधा नीचे आधा ऊपर, तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव। यहां भी दो सेम लिगेंड अपोजिट में, स्लाइस पीओएस आ जाएगी, ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब देखो, आप जो जिन बच्चों को ये सबसे टफ लग रही थी ना, उन बच्चों को सबसे सिंपल ही ऑप्टिकल लगेगी, क्योंकि ऑप्टिकल तो 1 मिनट में दिख जाएगा आपको। की पॉइंट क्या लगाना है, अगर सेम लिगेंड अपोजिट में है, एंटी पोजीशन पर है, तो कंफर्म पीओएस होगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला मॉलिक्यूल कौन सा था, इसको लिख लो पहले चाहो तो। क्लियर। अब अगर यहाँ पर दूसरा वाला मॉलिक्यूल था एक बी और सी, तो यहाँ अपने आप ही क्या आएगा, सी। यहाँ क्या आ जाएगा, सी। दोबारा बना देता हूँ इसको। कैसे बनाया था मैंने, ये बताओ। यहाँ बी था, यहाँ सी था, यहाँ ए था, ए था, ए था, ए था। क्लियर। अब चेक कर लो जरा, यहाँ पर तो वही सेम लिगेंड आ रहे हैं दो, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। तो यहाँ पर भी देखो ये सेम लिगेंड आ रहे हैं दो, ऐसा वाला कट जाएगा स्लाइस, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बोला, जल्दी बताओ। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर, आया ना, सिंपल, देखना आ रहा है। अब जो तीसरा अपन ने बनाया था उसमें अब आप ट्राई करेंगे, उसको मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप सोच के बताना है ना। एम A3 B3 बनाया था अभी अपन ने, ए बी बी और ये बी। यहाँ ए यहाँ पर बी था, यहाँ क्या था, ए, यहाँ बी और यहाँ बी। अब ये वाला अपन ने बोला था फेशियल है, और ये अपन ने बोला था मेरिडियोनल है, यानी ये फेक था और ये मर था। अब आपसे पूछा है कि बताओ इसके अंदर क्या होगा। ऑप्टिकल एक्टिव एंड इनएक्टिव चेक करना है, ट्राई करो, चलो जल्दी।
बना लिया। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा खच खच पीओएस है। खच खच पीओएस मैंने आपसे कहा था कैसे देखते हैं कि अगर खच खच पीओएस लगा रहे हो आप तो आपको मिरर इमेज यहाँ और यहाँ देखनी है, यानी कि ये मिरर और ये मिरर है कि नहीं है। देखो ये इसका मिरर इमेज हो गया, ये इसका मिरर इमेज हो गया, तो इसका मतलब इसमें पीओएस आएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ ट्राई करो, ये तो आपको दिख ही गया होगा, क्यों? सेम लिगेंड है अपोजिट पर। अगर अपोजिट पर सेम लिगेंड है तो क्या कहेंगे इसको? अपोजिट पर अगर सेम लिगेंड है तो क्या कहेंगे इसको? अपोजिट पर अगर सेम लिगेंड है तो क्या कहेंगे इसको? बोलो। ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसको एक बार 3D में समझ लें कि आखिर ये कैसे बना, मेरिडियोनल ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे हुआ। थ्री डी है, 3D में है, 3G में बीजी। आर्यन समझ में आ रहा बेटा? हाँ पूनिया पक्का सानिध्य। राधिका जी आजकल आप बिल्कुल खामोश हो गई, डाउट ही नहीं पूछती है। और पंजाब तुसी सहजप्रीत सिंह ओए ओए चक दे फट्टे लब दे गिल्ली, टेस्ट आ रहा है फोड़ दे दिल्ली, ठीक है? ओए पंजाब, ठीक है? अंजलि जी कैसी हैं आप? आजकल डाउट ही नहीं पूछती हैं आप। टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है? चलिए अब इधर देखिए फटाफट, ये आपके पास है, यहाँ पर ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, ए ए ए, क्लियर? यहाँ बी बी बी। मैंने आपको कहा था ऐसे काटेंगे इसको। अब बताओ यहाँ कौन था? इधर ए था, याद हो तो, यहाँ भी ए था, तो ये ए का ए मिरर इमेज हुआ कि नहीं हुआ? ये ए का मिरर इमेज ए हुआ कि नहीं हुआ? ये बी का मिरर इमेज बी हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा से देखना, अब इसको इसमें 3D में ले लेते हैं। या ए, ये आपका बी, ये आपका ए ए, ये आपका बी बी। अब मैंने इसको खचखच लिया, मतलब ऐसे काटा ऊपर से। अब जब ऐसे काटा तो देखो आप, ये मिरर रखा हुआ है, ये ए का मिरर इमेज ए हुआ नहीं हुआ? ये बी का मिरर इमेज बी हुआ नहीं हुआ? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हुआ नहीं हुआ? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी यहां पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगी, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं आया समझ में वो दोबारा वीडियो देखें, मैंने इसमें सब इंक्लूड कर लिया, कोई टेंशन नहीं है। 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे आपको वापस समझ में आ जाएगा अच्छे से। और अभी और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो और मॉलिक्यूल में अप्लाई करेंगे तो और आ जाएगा। आपसे क्या इसका जीआई बनाओ? अरे भगवान, ये क्या दे रहे हो सर? तो आपको एक की पॉइंट दिया था कि मिनिमम के रेस्पेक्ट में बनता है। अब मिनिमम के रेस्पेक्ट में आप जो अपने दिमाग में ला रहे हो मिनिमम ये है, मिनिमम ये नहीं है। मिनिमम नहीं, वो तो सबसे कम है, मिनिमस्ट है एक तरह से। तो ये नहीं होगा किसी एक लिगेंड के रेस्पेक्ट में, तो वैसे भी अरेंजमेंट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक लिगेंड कहाँ जाएगा? ना एंटी है ना एडजेसेंट है उसकी। तो इसका मतलब मिनिमम कौन है? मिनिमम है ये दोनों, ये ज्यादा है और ये दोनों, ये बी और सी लिगेंड कम है। तो पहला रूल आपको क्या बताया था कि जो भी कम हो उनको आप सीधा एडजेसेंट पर डाल दो। ये बी बी और सी डाल दिया। ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बी और सी कम है, जो कम होते हैं उनके रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट चेंज होता है। आपने ये उठाया, उठा करके सीधा रख दिया कहां पर? एडजेसेंट पोजीशन पे। कहां रख दिया? एडजेसेंट पोजीशन। कहां रख दिया रे? एडजेसेंट पोजीशन। कहां रखा? एडजेसेंट पोजीशन। अब जो एडजेसेंट पर होते हैं, मैंने कहा था वही एंटी पर आते हैं, और जो एंटी पर आते हैं तो उनके रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है? ट्रांस। उनके रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है? ट्रांस। उनके रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है? ट्रांस। क्या हो जाता है? ट्रांस। क्या हो जाता है? ट्रांस। तो इनको उठा के डालो एंटी पोजीशन पे। ये आपका ए ए, ये बी और बी एडजेसेंट पर आ सकते हैं, ये आ गए। तो यहां पर आपका क्या रह गया? ए, यहां सी, जो सी था।
अब देखो एक बार ये 90 डिग्री पर है, एक बार ये आपस में भी 90 डिग्री पर है, ये आपस में भी 90 डिग्री पर है, जितने 90 डिग्री पर है उन सबको आपको 180 पर लाना है। तो एक बार इसको ले आया, अब अगली बार इसको और इसको लाना है। अब ये देखो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये और ये सेम है, लेकिन ये और ये सेम नहीं है, क्योंकि पहले बी और सी 90 डिग्री पे थे, अब ये बी और सी 180 डिग्री पर आ गए। तो एक बार इसको और इसको 180 पे ले आया, अब अगली बार इसको और इसको 180 पे ला रहा हूं, तो इसको और इसको 180 पे लाऊंगा तब भी यही बनेगा, रिपीट हो जाएगा। तो सिर्फ दो ट्रांस कहलाएंगे ये, और ये ट्रांस कहलाएंगे विद रेस्पेक्ट टू बीसी। क्या कहलाएंगे? विद रेस्पेक्ट टू बीसी। ये सिस है और ये सिस कहलाएगा विद रेस्पेक्ट टू बी बी एंड बी सी, क्योंकि ये भी एडजेसेंट पर है, ये भी एडजेसेंट पर है। क्लियर? अब इनका ऑप्टिकल ढूंढना है, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है क्योंकि दो एंटी पोजीशन पर सेम लिगेंड है। हेल्प कर रहा हूं ना? ये वाला देखो, ये भी हेल्प कर देता हूं, मैं बहुत हेल्पफुल नेचर का हूं, आपकी मदद कर दी देखो मैंने। आप ठीक है, ये भी आपका एंटी पोजीशन पर है। क्लियर? लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अब आपको ये खुद करना पड़ेगा। मैंने इतनी मदद कर दी, इतना तो आप ट्राई करो। चलो शुरू हो जाओ। देखो अब इसको देखते हैं, ट्राई करो इसको। ये आपका ए और सी दिख रहा है। अगर सपोज मैं इसके खिलाफ खच ले लूं ऐसे, तो ट्राई करो। ये आपका मिरर इमेज हुआ नहीं हुआ इसका, ए और ए, ये इसका मिरर इमेज हुआ नहीं हुआ, ए और ए। एम का मतलब मिरर इमेज, एम का मतलब मिरर इमेज, पता नहीं कुछ और मत निकाल देना, मतलब डाउट आ जाए नया। ये मिरर इमेज है कि नहीं है? ये मिरर इमेज है कि नहीं है? तो ये ऑप्टिकली क्या हुआ? इनएक्टिव। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्या होगा जल्दी बताओ? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? इसको 3D में देख लो दोबारा से, डाउट आए तो। ये है, देखना जरा यहां से। यहां ए था, यहां आपका क्या दिख रहा है? सी, यहां आपका बी, यहां आपका बी, यहां आपका ए और यहां आपका ए। अब मैंने इसको ऐसे खच काट दिया। देखो जब मैंने इसको काटा तो ये उंगलियां जो मेरी मिरर इमेज है, मतलब प्लेन है, तो ये ए इसका, सॉरी ये बी इसका, बी का हुआ नहीं हुआ मिरर इमेज, और ये ए इसका हुआ नहीं हुआ मिरर इमेज। तो ये आप देखो, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री आई नहीं आई? ये बी इसका बी, ये ए, ये इसका ए, और ये तो अपन ने आधा आधा काट ही दिया, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर? चल अगला, अब आप ट्राई करेंगे अगला। MA3 BCD, चलो ट्राई करो इसके। देखो मैंने आपको की पॉइंट दिया था, जो भी मिनिमम हो सबसे पहले उनको डाल दो उठा करके एडजेसेंट पे, और फिर जो एडजेसेंट पर हो उनके एक एक करके पेयर बना के आप बना दो। ठीक है, चलो बनाओ, ट्राई करो फटाफट।
बन गया? चलो तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, एम, ये ए आ गया, ये आपका बी सी और डी आ गया, ये आपका ए आ गया, सॉरी अब बी सी डी आ गया, तो एक बार तो ये आपके एंटी पे आ सकता है, हाँ या ना, तो मैंने बी और सी को लिया आया, तो यहां पर आपका ए आ गया, यहां डी आ गया। ये आपका यहां पर फिर से देखो आप क्या करा मैंने, इस बार बी डी के साथ भी तो आ सकता है, तो ये बी और डी आ गया, यहां ए, ये सी रह गया। अब अगली बार ऐसा नहीं हो सकता कि ये सी और डी आ जाए आपस में, जल्दी बोलो, ये आपका क्या आ जाए यहां सी और डी, तो ये आपका ए आ गया, ये आपका ए आ गया, यहां क्या था सी और किसको लिया डी को, ये बी आ गया और ये ए आ गया। देखो जरा, तो ये तो कहलाया सिस, क्योंकि ये सारे के सारे एडजेसेंट पर हैं। ये क्या कहलाया ट्रांस। अब इस ट्रांस को किसके रेस्पेक्ट में बोलना है, बी और सी के लिए। इसको किसके लिए बोलना है, बी और डी के लिए। इसको किसको बोलना है, सी और डी के लिए। क्लियर आया ना? तो अब आप थोड़ा दिमाग और लगाएं, तो आपको एक डाउट आएगा कि सर क्या इसको बी और सी के लिए अपन ने ट्रांस बोला, तो बी और डी के लिए सिस बोल सकते हैं क्या? तो आंसर है नो। अगर कभी भी कोई अरेंजमेंट एंटी पर आ गया और हमने उसे ट्रांस बोला, तो ट्रांस ही कहा जाएगा, सिस नहीं कहा जाएगा। मतलब अगर एक ट्रांस तो ट्रांस, सिस नहीं है। फिर दोबारा से सुने, आपका डाउट आएगा कि सर क्या मैं इसको बी और डी के लिए ट्रांस बोल रहा हूं, तो बी और सी के लिए सिस बोल सकता हूं क्या? तो आंसर है नो। एक ट्रांस तो सब ट्रांस, तो फिर सिस नहीं होता। सिस सिर्फ यही कहलाएगा क्योंकि यहां कोई ट्रांस नहीं है। ठीक है, क्या की पॉइंट बोला मैंने, एक ट्रांस तो सब ट्रांस। दोबारा बोलो, एक ट्रांस तो सब ट्रांस। दोबारा बोलो, एक ट्रांस तो सब ट्रांस। तो यहां पर सिर्फ ट्रांस बोला जाएगा, सिस नहीं बोला जाएगा। दोबारा से समझेंगे अब मैंने क्या किया। मेरे को पता था ये A3 और ये कम है, अब की बार तो ऐसा है कि सारे ही कम है, तो जितने भी कम होते हैं उन सबको उठा के एडजेसेंट पर डाल दिया। तरीका समझ में आ गया? एडजेसेंट पर डालने के बाद आपने देखा ये पेयर है, एडजेसेंट पर एंटी पे लिया है। आपने देखा ये इसके साथ एडजेसेंट पर है, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो बॉन्ड होता है वो ऐसे होता है, तो ये इसके साथ भी 90 डिग्री पर है और ये इसके साथ भी 90 डिग्री पर है, इसके साथ भी 90 डिग्री और इसके साथ भी 90 डिग्री। फील ही नहीं आ रही यार, पक्का? तो इसके साथ भी 90 डिग्री का, इसके साथ भी 90 डिग्री का, तो आप सोच सकते हो क्या हुआ। ये इसके साथ भी एडजेसेंट, इसके साथ भी एडजेसेंट, तो यहां पर आपका एक बी और सी आ गया, ये आपका बी और डी आ गया और ये आपका सी और डी आ गया। कुछ नहीं आ रहा समझ में? पक्का? अब आपको निकालना है इसमें ऑप्टिकल, तो मैं हेल्प कर देता हूं। ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये भी आपका ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। इसको चेक करो, आप खुद निकालो, ट्राई करो जल्दी। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
क्योंकि यहां कोई पीओएस नहीं आ रहा। देखो अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, अगर मैं स्लाइस काटता हूं तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, मैं ऐसे काटता हूं तो ये ए और डी है, मिरर इमेज नहीं है, मैं अगर इसको ऐसे काट दूं तो सी और ए है, मिरर इमेज नहीं है, अगर मैं खच काट दूं तो ये आपका ए मिरर इमेज तो है लेकिन सी और डी नहीं है, तो यहाँ कोई आपका पीओएस नहीं आएगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब जो सवाल पूछेगा वो क्या होगा, ध्यान से सुनना। सवाल जो पूछेगा वो पूछेगा ये जीआई है, कितने जीआई है इसके पहले बताओ। कितने हैं? 1 2 3 4 जीआई है, उसमें से एक आपका क्या है, सिस, और 3 आपका क्या है, ट्रांस। तो 1 सिस हो गया, 3 ट्रांस हो गया। अब इसमें जो सवाल आएगा आपको डाउट भी आ सकता है, मैं क्लियर कर दूंगा। ऑप्टिकल आइसोमर होंगे इसके 5, 2 होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, 3 होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, और स्टीरियो जो होंगे वो भी होंगे 5। अब क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो 4 बोले मैंने, वो 1 2 3 4, हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीआई वाले ही बोलते हैं, ऑप्टिकल वाले हमारे यहां काउंट नहीं करते, ठीक है। तो 1 2 3 4 जीआई हो गए फिक्स, 1 सिस और 1 3 ट्रांस। अब ये सिस ऑप्टिकली एक्टिव था तो इसका एक मिरर इमेज भी आएगा, एक और मिरर इमेज आएगा। तो एक मिरर इमेज जो आएगा वो 1 2 3 4 5, टोटल ऑप्टिकल कितने होंगे, 5, और उन 5 में से ये इसका जो मिरर इमेज था वो 5 में से जो 2 हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव कहलाए, और ये 3 ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाए। ऑप्टिकल इनएक्टिव तभी काउंट करना है जब ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर हो कोई भी। जैसे आपसे अभी एक डाउट आएगा आपको कि इससे पहले जितने भी थे उनमें सब में ऑप्टिकल इनएक्टिव थे, तो क्या उन इनएक्टिव को भी काउंट करेंगे हम? तो आंसर है नो। इससे पहले वालों में सब में ऑप्टिकल आइसोमर कितने थे? 0, कुछ भी नहीं थे। क्लियर हो गया? अब यहां पर जब हम आए, क्या बोला, यहां पर जब हम आए हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव है। एक्टिव अगर है तो ही इनएक्टिव काउंट करते हैं, और हमारे यहां ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव को मिला के ऑप्टिकल आइसोमर लिखना है। ऑर्गेनिक वाला फंडे मत लगाना, नहीं तो डाउट ही डाउट आएंगे। जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लिया सबने? क्या बोल रहा हूं? ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव को मिला के, ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव को मिला के यहां पर बोलना है। क्लियर? अब जितने ऑप्टिकल होंगे उतने स्टीरियो होंगे, क्योंकि स्टीरियो मतलब होता है टोटल आइसोमर। तो आप जरा देखो ध्यान से, ये 1 आइसोमर, 2 आइसोमर, 3 आइसोमर, 4 आइसोमर, इसी का एक और मिरर इमेज है ना, 5 आइसोमर। ये 5 आइसोमर हो गए। क्लियर सबको? अच्छा एक बात और, जब इसका मिरर इमेज एक बनेगा तो इसे इनेंशियोमर भी कहा जाता है। तो आपसे एक सवाल पूछेगा, इसमें पेयर ऑफ इनेंशियोमर कितना है? 1, वो एक और एक ये। इनेंशियोमर आइसोमर कितने हैं? 2, एक ये और एक इसका मिरर इमेज। क्या ये कॉम्प्लेक्स इनेंशियोमॉर्फिज्म शो कर रहा है? यस, ये कॉम्प्लेक्स इनेंशियोमॉर्फिज्म शो कर रहा है, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। दोबारा बोल रहा हूं सवालों को वापस। इसका एक मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज होगा तो क्या होगा? ऑप्टिकल मिरर इमेज होगा ना एक। तो जो मिरर इमेज बना सकते हैं उन्हें इनेंशियोमर भी कहा जाता है। तो सवाल में पूछा हाउ मेनी पेयर ऑफ इनेंशियोमर? पेयर तो एक ही है ना, एक ये और एक ये, 2 को मिला के एक पेयर बोलते हैं। फिर बोले हाउ मेनी इनेंशियोमर? 2। फिर बोले क्या इनेंशियोमॉर्फिज्म शो कर रहा है? यस। तो इनेंशियोमॉर्फिज्म क्या होती है, ये लॉजिक समझ में आ गया। एक टर्म और होती है डाई स्टीरियो आइसोमर। डाई स्टीरियो आइसोमर वो होते हैं जो एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं हो सकते।
तो जो सिस और ट्रांस होते हैं ना, ये देखो आप कभी भी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, यानी सिस और ट्रांस जो भी होंगे उन्हें डाई स्टीरियो आइसोमर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उन्हें? डाई स्टीरियो आइसोमर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जल्दी बताओ? डाई स्टीरियो आइसोमर कहा जाएगा। ठीक है, ये सारी टर्म मैंने आपको बता दी है। ठीक, अगला सवाल देखो, नोट कर लो इसको, चाहो तो 2 मिनट दे रहा हूं। A2B2C2, अब आप इसको रखें अगर, तो आप क्या देखेंगे कि यहां A है, यहां A है, यहां B है, यहां B है, यहां C और यहां C। आपको सबको एक साथ रखना है एडजेसेंट पर, A को एक बार, B को एक बार, C को एक बार। तो उससे क्या फायदा होगा आपको? आपको दिख जाएगा यार A एडजेसेंट पर है, B एडजेसेंट पर है और C एडजेसेंट पर है। तो जो जो एडजेसेंट पर होते हैं उन्हें एंटी पर लाया जा सकता है। तो जरा एक बार सबको एंटी पर लेकर आओ। तो यहां देखो आप, यहां क्या आएगा? A एंटी पर ला रहे हैं ना, तो A, यहां B और B आएगा, यहां C और C आएगा। अगली बार आप क्या कर सकते हो? B और B को ले आओगे, फिर A को ले आओगे, C और C को ले आओगे। फिर अगली बार क्या होगा? C को ले आओगे, A यहां रह जाएगा। और अगली बार सभी को एक साथ ले आओगे, A, ये B और B, ये C और C। दोबारा से देखना, A2B2C2 अगर हो तो A एक बार एडजेसेंट पर आए, B और B एडजेसेंट पर आए, C और C एडजेसेंट पर आए। मैंने आपसे कहा था कि जो पेयर एडजेसेंट पर उसे एंटी पर ले आओ। ये पेयर एडजेसेंट पर था, एंटी पर आ गया। ये पेयर एडजेसेंट पर था, एंटी पर आ गया। ये पेयर एडजेसेंट पर था, एंटी पर आ गया। और सारे एक साथ एडजेसेंट पे थे, सारे एक साथ एंटी पर भी आ गए। तो ये कहलाया सिस, ये 4 क्या कहलाया? ट्रांस। ठीक है, अब ये ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू A, विद रेस्पेक्ट टू B, विद रेस्पेक्ट टू C और विद रेस्पेक्ट टू ऑल। क्लियर? अब अगली बात देखो, अगली बात यह है कि आपको एक डाउट आएगा कि सर इस A का B के साथ पेयर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि पहले आपने कहा था यार कि A बना सकते हो, A और B बना सकते हो। तो अब यहां एक नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है कि अगर 2 सेम लिगेंड हो तो उन्हीं का पेयर होता है आपस में, वो किसी और के साथ पेयर नहीं बनाते। और के साथ पेयर तभी बनाना है जब 2 सेम लिगेंड ना हो। क्लियर? यहां पर आपके क्या था? ये था, ये था और ये था, सारे पेयर आपस में बन चुके हैं। लेकिन जब ये वाला मॉलिक्यूल लिया था आपने, तो यहां प्रॉब्लम थी कि ये पेयर नहीं बना पा रहा था क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं था। तो नो डाउट इसको पेयर बनाना है, या तो इसके साथ बनाए या इसके साथ बनाए। तो मैंने कहा था जो ज्यादा है उसको तो लेते ही नहीं है, तो इसलिए इसने इसके साथ पेयर बनाए। लेकिन यहां ऐसा कुछ है ही नहीं, ये 2 हैं आपस में पेयर बना सकते हैं, ये 2 हैं पेयर बना सकते हैं, ये भी 2 हैं पेयर बना सकते हैं। तो इन्हें अब टेंशन नहीं है कि ये C A के साथ बनाए। यहां मजबूरी थी C को B के साथ बनाना, लेकिन यहां कोई मजबूरी नहीं है। क्लियर? मैं फिर कह रहा हूं, डाउट आएगा तो जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया उसे दोबारा सुनना, इम्पेशेंट होकर के ग्रुप पे मत डाल देना वीडियो खींच करके, सर ये कैसे होगा। 2-3 बार देखना अच्छे से, पेशेंसफुली, कूल माइंड से। जब हम देखते हैं चीजें समझ में आती है, हम एक्साइटेड हाइपर टेंशन में आ जाते हैं और तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो फिर समझ में नहीं आती। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन बोला है, आराम से सुनना इसको। ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव देख लेते हैं।
ये तो सेम लिगेंड आ रहे हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव और ये इनएक्टिव, सारे इनएक्टिव है। ये भी इनएक्टिव ही होगा, कैसे चेक करना जरा, इनएक्टिव है क्या। इसको ऐसे काटें तो सी और ए मिरर इमेज नहीं है, ऐसे काट दें तो ए और बी नहीं है, खच खच काट दें तो सी और सी तो है लेकिन ए और बी नहीं है, तो इसका मतलब तो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। अब इसके जीआई लिख के बताओ, जीआई कितने आएंगे, ज्योमेट्रिकल जीआई टोटल 5, 5 में से एक क्या आया सिस, 4 क्या आया ट्रांस, ऑप्टिकल की बात करो 6 में से 2 क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, 4 क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, स्टीरियो की बात करो तो 6। देखो जरा ये ऑप्टिकली है, इसका एक मिरर इमेज आएगा इधर, इसका एक मिरर इमेज आएगा तो वो 2 हो गए, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आ गए और 4 इनएक्टिव। क्लियर, नोट कर लो इसको। हो गया, यह आएगा M A2B2CD। अब इसमें आप क्या करें देखो जरा, आप खुद बताओ क्या करना चाहिए मुझे। ए के साथ बना के बैठ गया, बी के साथ बना के बैठ गया, तो सी और डी को एक पेयर बनाना पड़ेगा ना मजबूरी में। भाई इसका तो इसके साथ पेयर है ही सी, इसका इसके साथ पेयर है ही सी, अब ये सी और डी बचे, लेकिन एक प्रॉब्लम है बताओ क्या, ये जो सी और डी बचे, इस सी और डी को डी और सी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा करने से अरेंजमेंट चेंज हो रहा है तो आप काउंट करेंगे उसे, सी बी के अपोजिट में आ रहा था पहले और अब सी ए के अपोजिट में आ रहा है। आराम से समझना, जब भी सी डी आ रहा हो सी और डी को डी सी जरूर करें, क्योंकि सी और डी को डी सी करने से अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, और अगर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा तो काउंट किया जाएगा। जरा देखो काउंट हुआ कि नहीं हुआ, सी इधर था बी के और अभी सी के इधर बी था, अब सी के इधर क्या आ गया ए, सी के इधर क्या आ गया ए, क्या मतलब निकला इसका, ये भी सिस हो गया, अब ये भी सिस, 2 सिस। अब ट्रांस बनाना है इसका, देखो चलो बताओ ट्रांस। अब ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस में ये होगा कि अपोजिट में आएंगे ए, एक बार ए को ले आओ तो यहाँ क्या आएगा बी, यहाँ सी और डी। जब भी सी और डी हो डी सी जरूर करें, दोबारा बोलो, सी और डी हो तो डी सी जरूर करें, तो डी सी जरूर करते चेंज हुआ गया, डी के इधर क्या आ रहा है बी, सी के इधर क्या आ रहा है बी, अगर मैं डी उधर ले आऊंगा तो डी के उधर भी क्या आएगा बी, सी के उधर भी क्या आएगा बी, नो चेंज, ये ऐसा कैसे ही रह गया। अब ए की जगह क्या कर दिया मैंने, बी को ले आया, यहाँ ए कर दिया, यहाँ सी डी कर दिया। अब जल्दी बताओ, अब क्या आएगा, यहाँ देखो सी और डी को लाना पड़ेगा,
यहाँ ए आएगा, यहाँ ए आएगा, और यहाँ क्या आएगा, बी और बी। क्लियर? पक्का? अब एक बार ऑल के रेस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा। ये ए आ गया, ये बी आ गया, और ये सी और डी आ गया। ठीक है, अब आपको बोलना है सिस, तो 2 सिस हो गए थे, ये क्या आ गए, 4 ट्रांस। अब इन 4 ट्रांस को ध्यान से देखो आप, ए और ए कहां दिख रहा है, अपोजिट पे, तो ये क्या बोलेंगे इसको, विद रेस्पेक्ट टू ए, यहां देख के बताओ विद रेस्पेक्ट टू बी, यहां देख के बताओ विद रेस्पेक्ट टू सी डी, और ये विद रेस्पेक्ट टू ऑल, विद रेस्पेक्ट टू ऑल, विद रेस्पेक्ट टू ऑल। तो ये आपका 2 सिस हो गया। तो जी आई की बात करें, कितने जी आई, 6 में से आपका क्या है, 2 सिस 4 ट्रांस। ऑप्टिकल की बात करें, ऑप्टिकल फिर से देखो, अब आप ऑप्टिकल बात करते हैं, ये इनएक्टिव हो गया, ए और ए अपोजिट पर है, बी भी अपोजिट पर है। यहां पर ध्यान से देखना, इधर इसको ऐसे काटेंगे खचखच, तो ये ए और ए दिख रहा है अपोजिट, मिरर इमेज, ये भी मिरर इमेज, यहां पर तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव, बस ये 2 आपके क्या होंगे, एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव। अब ये 2 अगर एक्टिव है तो इन दोनों के 4 आएंगे, क्योंकि 2 इधर और बनेंगे, 4, तो 4 और 4 8, 8 में से 4 ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव, 4 ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव। और स्टीरियो की बात करें तो 8, स्टीरियो कितने होंगे, 8। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ MA2B2CD। ठीक है, इसके बाद का हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से करें टेस्ट, कोई भी दिक्कत आए तो बात कर लें, ग्रुप पे आप डाल दें, ग्रुप पे सॉल्व नहीं होता है तो आप तुरंत पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं, ठीक है, या फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन आप इम्पेशेंट ना हो, परेशान ना हो, 1 मिनट में ऐसे घबरा जाते हैं, हमारे डाउट तो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अब क्या होगा, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता यार, ठीक है, 2 मिनट का डाउट है, फ़ोन करो, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चिल रहा करो लाइफ में, इतना स्ट्रेस मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, एकदम से ब्लेम दे देते हैं सारे पूरी दुनिया को। ब्लेम देने के लिए नहीं होती है दुनिया, जीने के लिए होती है। बिंदास जियो, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, इसी के साथ चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में।